नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं 0 से 100 तक। दोस्तों, हमारी चर्चा चल रही है भारतीय सिनेमा के गीत संगीत का इतिहास। ये हमारा 7वां एपिसोड है और हमने आपको इससे पहले इंडियन सिनेमा से जुड़ी ऐसी बातें बताई जो शायद आपने इससे पहले कभी सुनी हो, देखी हो या समझी हो। हम अच्छी जानकारी आपको दे रहे हैं और हम ये आपको बता रहे हैं, हमने पिछले एपिसोड्स में बताया कि 100 साल पहले हिंदी सिनेमा कैसे बनता था, उसमें गीत संगीत की क्या भूमिका होती थी, उसकी गीत संगीत की शुरुआत कब और कैसे हुई। हमने आपको भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा के बारे में बताया और इतनी सुपरहिट फिल्म हुई थी कि उसके बाद फिल्म निर्माताओं में क्या परिवर्तन आया, हमने आपको ये भी बताया। हमने आपको भारत के पहले सुपरस्टार के.एल. सहगल साहब के बारे में बताया। हमने महान संगीतकार आर.सी. बुराल साहब के बारे में बताया, महान निर्माता बी.एन. सरकार के बारे में बताया और कालजयी संगीतकार, गीतकार, गायक और अभिनेता पंकज मलिक साहब के बारे में बताया। आज हम जिस महिला कलाकार के बारे में बात करने जा रहे हैं, इस महिला कलाकार ने अपने ज़माने में कहा जाता है कि इनसे बड़ी कोई स्टार नहीं थी और इनके हर कपड़ों पर और हर शूज़ पर हीरे जड़े होते थे। जी हाँ, यकीनी बना, हीरे जड़े होते थे। तो कौन है वो अभिनेत्री, कौन है संगीतकार, गायक और अभिनेत्री, हम आपको बताएंगे। लेकिन उनका नाम लेने से पहले हम अपनी चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। तो भारतीय सिनेमा में पुरुषों का वर्चस्व हमेशा से ही रहा है, उससे हिंदी सिनेमा भी कभी अछूता नहीं रहा है। यहाँ तक कि इसके हर विभाग में पुरुषों का ही बोलबाला रहा है। इन महिलाओं को वो कामयाबी, वो सफलता नहीं मिली या वो प्राथमिकता नहीं दी जाती रही जो अभिनेताओं को दी जाती रही। यही कारण था कि प्रायः फिल्मों में अभिनेत्रियों का चयन हीरो की सहमति से ही होता था। समयानुसार बदलते परिवेश में कुछ गिनी चुनी महिलाओं ने भी प्रयास किए, लेकिन इनमें से कुछ सफल रही, अधिकांश विफल रही। यहाँ तक कि फिल्म निर्देशन में भी पुरुषों का ही बोलबाला रहा। इनके बीच कुछ महिलाओं ने अपना सिक्का चलाने का जीतोड़ प्रयास किया, लेकिन उषा खन्ना जैसी एकाध को छोड़कर अधिकांश महिलाएं विफल रहीं। उषा खन्ना लगभग 40 दशकों तक फिल्म निर्देशन से जुड़ी रहीं। उनके द्वारा कुछ संवेदनशील और कुछ रोमांटिक धुनें भी बनाई गई। मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और किशोर कुमार जैसे उच्च स्तरीय गायकों के साथ उन्होंने रिकॉर्डिंग भी की और इनमें से उनके कई ऐसे गाने हैं जो अत्यधिक सुपरहिट साबित हुए। लेकिन फिर भी उन्हें बी और सी ग्रेड की फिल्मों से ऊपर नहीं उठने दिया गया। भारतीय सिनेमा की प्रथम महिला संगीतकार होने का गौरव किसे प्राप्त हुआ, इस तथ्य को लेकर जानकारों में थोड़ा सा मतभेद है। माना जाता है कि इशरत सुल्ताना 1930 और 40 के दशक में बनने वाली फिल्मों की अभिनेत्री थी और सर्वाधिक मशहूर भी थी। 1934 में बनी फिल्म अदले जहांगीर में पहली बार उन्होंने संगीत तैयार किया था। उसके बाद 1934 में अपनी ही दूसरी फिल्म कज़ाक की लड़की के गानों की धुन भी इन्होंने ही तैयार की थी। उनका जन्म पुरानी दिल्ली चावड़ी बाजार के पास इशरताबाद में हुआ था, जहां उनकी मां हफीजन बाई कोठे पर नाचने गाने वाली एक मशहूर तवायफ हुआ करती थी। वैसे संगीत निर्देशिका के रूप में बिब्बो की कोई खास पहचान नहीं थी, लेकिन एक गायिका और अभिनेत्री के रूप में बिब्बो का बहुत बड़ा नाम था। और इतनी बड़ी वो अभिनेत्री थी, इतना बड़ा नाम था कि जैसे हमने आपको पहले बताया कि उनके हर एक कपड़ों पर और हर एक सैंडल जो वो पहनती थी उन पे हीरे जड़े होते थे। ये किसी महिला के लिए बहुत गौरव की बात है कि इतनी बड़ी अभिनेत्री, इतना बड़ा नाम, इतनी बड़ी गायिका जो फैशन करती थी, उनके काम को देखकर वो नतमस्तक होते थे। तो आज ये हमारी पहली कड़ी थी बिब्बो यानी सुल्ताना यानी बिब्बो के बारे में। दूसरी कड़ी में हम आपको बताएंगे कि आगे कैसे इन्होंने सफलताएं पाई और अपनी मंजिल को कैसे प्राप्त हुई। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 0 से 100 तक। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट्स भी कर दीजिए, ताकि हमारा और आपका रिश्ता प्यार वाला बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद एंड नमस्कार।